बच्चों, मैं रामेश्वर उपाध्याय आदर्श सर्जन शिशु मंदिर शिक्षा समिति मुस्तफाबाद में कक्षा 4 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए आया हूँ। आप लोगों को पहले मैंने 3 पाठ पढ़ा चुका हूँ, आज चौथा पाठ पढ़ाना है। सभी बच्चे किताब निकालें और ध्यान से सुनें। यह पाठ आप लोगों का है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हित की बात और मन को अच्छी लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। यानी लोग वाणी बोलते हैं, लेकिन ऐसी वाणी बहुत कम लोग बोलते हैं जो आपके हित में हो और मन को अच्छा लगे। तो इसमें कवि ने हमारे हित की बात कहा है और वो बात कहा है जो हमें अच्छा लगे। आप पहला श्लोक देखेंगे, गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुण। गुणे एव गुणे ही गुण को जान वेति, गुणी एव गुणम वेति न निर्गुण वेति। और जो है इसका अर्थ होता है कि गुणवान मनुष्य ही गुण को पहचान सकता है, विद्वान आदमी ही विद्वान को जान सकता है। निर्गुण जो है, जिसको ज्ञान नहीं है, विद्वान नहीं है, वो विद्वान को या गुण को नहीं समझ सकता। जैसे आप लोग ध्यान देंगे कि अगर सोना और पीतल की पहचान करनी होती है तो हम और आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सुनार के यहाँ हम लोग पहुँचते हैं तो वो तुरंत पहचान करके बता देता है कि कौन सोना है और कौन पीतल है, क्योंकि सुनार जो है उस सोने के गुण को पहचानता है, वो उसके बारे में गुणवान है। इसके आगे देखिए, दूसरी बात कही गई है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। एक एक बिंदु जल गिरने से घड़ा भर जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर एक एक शब्द हम लोग याद करें, एक एक शब्द हम लोग अपने अंदर रखें तो हम विद्वान बन सकते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जल बिंदु निपाते ना, माने एक एक बिंदु जल गिरने से क्रमशः अगर एक एक बिंदु जल गिरता है तो घड़ा जो है भर जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि हम जो भी पढ़ते हैं, अगर एक एक शब्द थोड़ा थोड़ा हम ध्यान दे करके याद करें तो जो है हम एक विद्वान बन सकते हैं। और तीसरा है, अर्धो घटो नूनम उपैति घोषम। इस मुहावरे को आप लोग हिंदी में पढ़े हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो घड़ा आधा होता है उसका पानी छलकता है। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा ज्ञान जो होता है, अधूरा ज्ञान जो होता है, वो ज़्यादा शोर करता है। यानी जिन लोगों को किसी के बारे में कम ज्ञान होता है वो तो अधिक हल्ला करते हैं, और जो विद्वान होते हैं, जो उनके बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, वो शोर नहीं करते हैं, वो अपने को बताते नहीं हैं। अर्थात विद्वान जो है अपने को कभी विद्वान नहीं कहता है, वो शांत रहता है और उसकी विद्वत्ता प्रचलित हो जाती है। और जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि हम इतना विद्वान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, और पता चलता है कि जब आगे बढ़ते हैं तो जो है वो कुछ नहीं जानते हैं। तो बच्चों, वो अर्धो घटो नूनम उपैति घोषम, आधजल गगरी छलकत जाए, यानी आधा घड़ा जो है, आधे घड़े जल जो है निश्चित ही आवाज़ करता है। तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को 3 श्लोक पढ़ाया और इसके बाद 3 श्लोक
आगे कल पढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और इस पर गहन अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हमारे हित की बात है और अच्छी लगने वाली बात है। धन्यवाद।